अली भाई बात ये कि अभी ये जो एक निजी चैनल में जहाँ पे शहजाद अकबर साहब भी थे, उन्होंने अपॉलॉजी भी की और वो इल्ज़ामात भी वापस लिए निजी चैनल ने कि जी उन्होंने कहा जी इसाक डार ने पाकिस्तान का कोई पैसा नहीं चुराया, बैंक अकाउंट भी कोई खुफिया नहीं मिला, और ये जो कभी फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट का इंतजाम भी नहीं संभाला जो आप हमारे मुशीर उन्होंने लगाया था एहतसाब ने इनके ऊपर इल्ज़ाम। तो इनको तो सर बड़ी क्लीन चिटें मिलती जा रही, तो एहतसाब के ऊपर भी मेरा ख्याल से ये लंदन के फैसले दिखा दिया करेंगे, कभी शहबाज शरीफ का फैसला इन्वेस्टिगेशन का, कभी लंदन हाई कोर्ट का ये वाला फैसला, कभी और कोई और फैसला। फिर सियासत भी लंदन में ही कर लिया करें ना। सर लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ रहा है जनरल साहब, ये हुकूमत इस मुल्क में करनी है, वोट के हाथ से लेने हैं, फैसले इन्वेस्टमेंट लंदन में करनी है, कारोबार लंदन में करना है, फैसले लंदन की अदालत के मानने हैं, तो सियासत भी वहां करें यार, इस मुल्क की जान छोड़ दें। वेरी गुड अली भाई, आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, देख ले कितना अच्छा सलूक किया आपके साथ इदारों ने, उसके बावजूद आपका हाल ये है कि 15 दिन से घुमाया हुआ आपने सबको। जी सर, जी 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 कामरान भाई आप फिक्र ना करें, आपने अब फिर ज़ुबैर भाई के फैक्ट्स थोड़े से गलत हैं। अब ज़ुबैर भाई का आजकल थोड़े से मेमोरी लॉस है। परवेज अलाई और शुजात अलाई के जो सवाल पूछे जाते हैं उसका तो जवाब दे दें। वो जब इन्होंने दोबारा लॉन्च किए थे नैब ने जो केसेस लॉन्च किए थे तो वो हाई कोर्ट चले गए थे, और हाई कोर्ट क्वेश्चन नैब जिसकी बेस पे यार चौधरी को आप डिफेंड ना करें, आप ये बताएं आप रूल ऑफ लॉ करप्शन बेटर क्यों नहीं कर सके अली भाई? अच्छा और छोड़े सर्कुलर डेट को यार, गलत यार कामरान भाई आप मेरा मोहतरम है और आपके शो में गलत जनाब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस गोलियां मार दीजिएगा। अच्छा सुने, अब दूसरी सर्कुलर, अच्छा कितनी मजेदार बात की जुबैर भाई ने कि हमने देखे इतने जबरदस्त हमने मुआहदे किए, और मुआहदे की बेस पे आज तक ये बात उन्होंने कहा कि आप 24,000 मेगावाट आपकी यूजेज है और 30,000 मेगावाट के आपने इंटरेस्ट देना है, आपकी 11,000 सर्दियों के अंदर कंजम्पशन है और आपने 19,000 मेगावाट एक्स्ट्रा के पेमेंट करनी है। सर्कुलर डेडलाइन लॉसेस की वजह से होता है। खुदारा इनके कुछ करें, जुबैर भाई का कुछ हो जाएगा भाई, आप मुशीर खजाना लग जाए आपके चक्करों पड़े में। एक प्लान बता दें जो गलत लगा, नंदीपुर उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, 84 रुपए पर मेगावाट। नंदीपुर तो पीपल्स पार्टी के दौर में लगा, महिला दौर में। अच्छा एक मिनट ठहर जाए, सबसे जुबैर साहब जनरल साहब ने आगे जो बात की आपने, बाबर आगे जो आपने हिसाब किताब मांग लेना भाई, अब नहीं अली भाई, अब नहीं, अब जी भाई कामरान भाई नहीं, अब नहीं, अब जरा जुबैर भाई ठहर जाए। आपकी चालाकी ये है कि सवाल का जवाब भी नहीं देते, टाइम भी ओवर ले लेते उसके बाद। यार अभी जो आपके मतलब का जवाब देने लगा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुनाए। मैं ये कह रहा हूं, अजाज भाई ने बड़ा अच्छी तरीके से बताया कि इनकी प्रमोशंस कैसे होती हैं और मेरिट बेस्ड होती हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग सेकंड लेफ्टिनेंट से फर्स्ट लेफ्टिनेंट बनते होंगे और बहुत सारे लोग रह जाते होंगे, उससे बहुत सारे लोग कैप्टन बनते होंगे और बहुत सारे लोग ड्रॉप हो जाते होंगे, बहुत सारे लोग आके मेजर पे रिटायर हो जाते हैं, बहुत सारे कर्नल पे रिटायर हो जाते हैं। तो हर इदारे का एक काम सौंप दिया गया है और लेट देम टू डिसाइड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। अच्छा आप इनको कह रहे हैं तो फिर करने देना उनको डिसाइड, आपके बीच में अपना काम दिखा रहे। जुबैर साहब आप लंदन में जाके जनरल साहब को जवाब दें। मैं बात बता रहा हूं सर, आपने उन्होंने कहा सर पॉइंट आ गया सर पॉइंट आ गया, मेरिट जो जिसका फौज का जो मेरिट है मुझे पता है वो एक्सेप्शनल है, उसको उस पर बात ही नहीं भी मैं कर रहा। जुबैर साहब लंदन में बिजनेस करें, अगर आपको वहां से सारा रिलीफ मिल रहा है, पॉइंट तो बड़ा वैलिड है जनरल साहब का। जनरल साहब का पॉइंट वैलिड है, बट जनरल साहब प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर फैसला वहाँ हो रहा है और जो कि हुकूमत को एम्बैरेसमेंट कॉज कर रहा है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो खुश होंगे, हम जनरल साहब आएंगे वो फैसला। जनरल साहब आप बड़े जालिम हैं इनके मामले में, नून लीग के आप इनको जरा सा भी खुश नहीं देख सकते। देखें जुबैर भाई, उन्होंने भी हकायक पे फैसला दिया होगा ना, वही हकायक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आकर दे दें और इनको यहाँ भी एम्बैरेस करें। नहीं वो कहते हैं यहाँ पे हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, लंदन की कोर्ट इनके नजदीक जनरल साहब सुन लें, कामरान सुन लें, शाहिद खान अब्बासी का फैसला आया है, ख्वाजा आसिफ का फैसला आया है, एहसन इकबाल का फैसला आया है, मिफ्ता इस्माइल का आया है, 2 दफा शहबाज शरीफ का फैसला आया है, हमजा शहबाज का है, 2 दफा मरियम नवाज का फैसला आया है। आप कौन से फैसलों की बात कर रहे हैं? फैसले तो सही, क्विकली उसके अंदर लिखा हुआ है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे सर शर्म से झुके हैं, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है जो इंग्लैंड में नहीं होता। करें जी जनरल साहब देखिए,
अगर ये फैसले इतने ट्रांसपेरेंट हैं और आ चुके हैं, आज पूरी कौम आपको सुन रही है, सिर्फ ये बता दें ये एवन फील्ड कब खरीदे थे, कितने के खरीदे थे और मुल्क से बाहर पैसे कैसे भेजें, इन 3 सवालों का भी बता दें ताकि लोगों की जबान भी बंद हो जाए और इंसाफ भी हो जाए। लो जी, मसले खत्म हो गया। क्यों जुबैर भाई? इसका जवाब तो इनके लीडर के पास भी नहीं है। क्यों जी जुबैर साहब? छोड़ें, दफा करें, ये कोई सवाल है? क्यों जुबैर साहब? मैं बता देता हूं जी, मैं बता देता हूं। अगर एवन फील्ड का मसला होता तो हमारी 5 रुकनी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो अकामा पर फैसला ना देते। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ में, ये तो प्राइम मिनिस्टर, ये तो नवाज शरीफ ने नहीं रोका था, ये तो किसी वाइट एलिफेंट ने खड़ा नहीं कर दिया था प्राइम मिनिस्टर के आगे लाके। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, इन्वर्टेड कॉमा में अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ, 139 कंट्रीज, 139 कंट्रीज में से 130वें नंबर पर है। हमसे सिर्फ 9 कंट्रीज नीचे हैं पैथेटिक रूल ऑफ लॉ के अंदर। और करप्शन के ऊपर जो है, एब्सेंस ऑफ करप्शन के ऊपर अगर आप देखें तो पाकिस्तान का 123वां नंबर बन रहा है आउट ऑफ 139। तो ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो खत्म करने आई थी, करप्शन रूल ऑफ लॉ बनाने आई थी, प्राइम मिनिस्टर ने कल भी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कॉन्फ्रेंस में यही बात की, वो यहाँ पे भी नाकाम हुई। इसका तो कोई ताल्लुक जुबैर साहब से या किसी और से नहीं है, ये तो जवाबदेह प्राइम मिनिस्टर ही हैं। प्राइम मिनिस्टर कल की गुफ्तगू सुनाएं, जनरल साहब के लिए सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि जर्नल्स का भी उसमें तस्करा है। जी सुनवाएं। बर्तानिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चली नहीं है सिवाय बर्तानिया के और एंग्लो सैक्सन मुल्क में। मॉरल स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं उस डेमोक्रेसी के लिए। वहां कभी कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि जनाब वोट बिकेगा। वहां कोई छांगा मांगा जैसी और वो जो बंद करके या मरी में बंद करके भेड़ बकरियों की तरह कभी लोग नीलाम नहीं होते। मैं जब तक जिंदा हूं इस मुल्क में इंसाफ और कानून की बालादस्ती की जंग में लड़ूंगा, रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ता रहूंगा। जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, आप कभी भी ये ना सोचे कि नीचे सरकारी नौकर पटवारी और ये पैसे नहीं लेंगे। इस्लाम में ये जो तारीख है, ये जो एकदम सारी दुनिया में छा गए, उसमें बहुत बड़ी वजह मेरिट थी। जो भी अच्छा परफॉर्म करता था, जो जनरल, वो ऊपर आ जाता था। कोई किसी का ये राइट नहीं था कि हमें सिर्फ बड़ा ओहदा मिल रहा है। जनरल साहब, ये किसने रोका है प्राइम मिनिस्टर को कि मेरिट पे लोग ऊपर ना आए उनके दौर में, और किसने रोका उनको कि ताकतवर कानून के नीचे हो, जबकि सिचुएशन ये है कि वर्ल्ड जस्टिस की रिपोर्ट आपको मैं पढ़ के सुना दी है, 130वां नंबर है 139 में से। सर देखें, जहाँ तक मेरिट की बात है तो पहली बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर बात ठीक कर रहे हैं कि मेरिट पे ही सबको ऊपर आना चाहिए और मेरिट पे ही अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। लेकिन मेरिट के नफाज में बिल्कुल आपका पॉइंट भी दुरुस्त है कि उनको रोका किसने है, मेरिट का नफाज करें। उसमें तो कोई उनको नहीं रोक रहा कि मेरिट की वजह से नहीं है, और ये मेरिट ही है जिसकी वजह से लोग अपनी तरक्कियां पाते हैं। कौन से जनरल कहाँ जाएंगे, मेरिट पे ही जाते हैं। हमें तो पता है कि सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके और 35 ईयर्स सर्विस तक मेरिट ही प्रिवेल करता है और उसी मेरिट पे ही लोग बनते हैं और घर जाते हैं। एक स्टेज आती है जब सियासतदानों को फैसला करना होता है, वो 5 नाम मंगवा के 5वां चुन लेते हैं, 4 को घर भेज देते हैं, वहाँ हमें मेरिट नज़र नहीं आता। उससे पहले फौज के अंदर तो मेरिट ही रहता है। बहुत वेल सेड। रही बात रूल ऑफ लॉ की, देखें इस मुल्क में अदालतें जिस तरीके से फैसले करती हैं या जिस कदर फैसले कर रही हैं, कन्विक्शन रेट उठा के देख लें। अगर पंजाब में सालाना 12,000 कत्ल होते हैं तो 120 बंदों की कन्विक्शन नहीं होती। इस सिस्टम को किसने दुरुस्त करना है? ये जो मेरे दोनों भाई बैठे हैं, इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस ने दुरुस्त करना है ना, पार्लियामेंट में बैठ के सिस्टम को दुरुस्त करना है। करें पॉलिस रिफॉर्म्स करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स करें। पार्लियामेंट तो चलती नहीं है, ऑर्डिनेंस चलता है, आपको तो पता ही है। और जुडिशियल जी क्या हुआ? मैं कह रहा हूं सर, पार्लियामेंट कहाँ चल रही है? पार्लियामेंट कहाँ चल रही है? ऑर्डिनेंस चल रहा है इस मुल्क में। ऑर्डिनेंस अभी चल रहा है, इससे पहले तो पार्लियामेंट चलती रही है ना, 2/3 मेजॉरिटी की भी चलती रही है। मेरी याद में मुझे जुडिशियल रिफॉर्म्स इस मुल्क में होती याद नहीं है कि कभी किसी ने जुडिशियल रिफॉर्म्स की कोशिश भी की हो। मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में चीफ जस्टिस सड़क पे रुल रहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए। नवाज शरीफ के दौर में हमलों से बच के जजेस अपने तहखानों में घुस रहे थे कि MNAs मारने पहुंच गए हैं, वो दौर भी था। और मौजूदा हुकूमत जजेस की मिन्नतें कर रही है कि खुदा के लिए केसेस के फैसले तो सुनाओ। तो मुझे तो रिफॉर्म करता कोई भी नज़र नहीं आया, ना कोई मिलिट्री डिक्टेटर, न 2/3 मेजॉरिटी वाला और न ये सिंपल मेजॉरिटी वाला। किसी ने जुर्रत ही नहीं की कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ जाए। किसी ने इन अदारों को, इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने की नहीं, महकूम करने की हर एक ने कोशिश की है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ट्रेजेडी विद दिस कंट्री। बिल्कुल सही जुबैर साहब, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, खाली इमरान खान का 3 साल का बिगाड़ नहीं है। अगर मैं जनरल साहब की बात को सही अंडरस्टैंड किया हूं कि आज अगर करप्शन नीचे नहीं जा रही, आज अगर रूल ऑफ लॉ इंपोज नहीं हो रहा, तो सही कह रहे हैं। जी जी सही कह रहे हैं जनरल साहब, लेकिन आपने इमरान खान की तकरीर सुनाई थी और वो सीरतुन नबी के मौके पर कर रहे थे और उन्होंने कहा जब तक मैं हूँ उस वक्त तक इंसाफ का बोलबाला होगा और मैं किसी को भी। तो मुझे सिर्फ ये बता दें, अभी अली भी बैठे हुए हैं, कि चौधरी जो हैं परवेज़ इलाही या शुजात चौधरी शुजात वगैरह, उनके ख़िलाफ़ जो केसेस थे और उनके बारे में इमरान खान ने खुद जो कहा था, तो क्यों बंद हो गए नैब में? हमने रोका है। तो ये इस किस्म की गलत बयानी ना किया करे कि जब तक मैं हूँ, जब तक मैं हूँ। आपने धज्जियाँ उड़ा दी हैं इंसाफ की। आपने जाके अमेरिका में कहा था मैंने शाहिद खाकान अब्बासी को बंद कर दिया। बात हो रही है, एक तो बड़े जो इमरान खान ने करप्शन की बात की थी ना, करप्शन हैज़ इंक्रीज्ड बाय ऑल इंडिकेटर्स। आपने एक इंडिकेटर अभी बताया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इससे पहले आया था 117 से 124। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, शायद जनरल साहब ने जिक्र किया था कि वो उसका बिजली के हवाले से, या अली ने जिक्र किया था कि हमें इतनी पेमेंट देनी पड़ती है। 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जनरल साहब बढ़ता है सर्कुलर डेट। एक होता है लाइन लॉसेस, जो आपने भी शायद जिक्र किया था, और दूसरा होता है कलेक्शन। लाइन लॉसेस पिछले 3 साल में बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं। कलेक्शन गिरी है, बड़ी नहीं है। तो उसकी वजह से जाहिर है तबाही होगी। 9 जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, लेस्को, आईएसको, फेस्को वगैरह, उनकी तबाही बड़ी है। उनकी बैलेंस शीट, फाइनेंशियल जो इंटेग्रिटी है, वो बिल्कुल तबाही की तरफ जा चुकी है। और मैं ये भी नंबर भी बता दूं आपको, जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं, हम 1400 बिलियन की लाइबिलिटीज छोड़ के गए थे, आज वो 2500 बिलियन है। मतलब या तो ये हो ना कि आपका इंप्रूवमेंट कोई आ रही हो, तो हम कहें कि जी ठीक है आप इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन अगर आप हर चीज़ में ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। हमने बिजली लानी थी, हमने वो मुआहदे किए थे, आपको भी पता है। आप आज तक हमने ये नहीं सुना कि ये मुआहदा स्पेसिफिकली ये गलत हुआ था, इसको ऐसे नहीं होना था, ऐसे हो जाता। आप हमें बता दें। आप LNG टर्मिनल में आपने मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी को अंदर बंद कर दिया। आपको आज अभी आप जनरल साहब को मैं बता दूं, अली को बता दूं कि LNG की अवेलेबिलिटी नहीं है सर्दियों में, गैस नहीं होएगी सर्दियों में, बिजली फर्नेस ऑयल से होएगी, क्योंकि इनके अपने जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं। आपका पॉइंट